हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स के पीवाईक्यू 2024 अप्रैल अटेम्प्ट के बारे में। इससे पहले हम लोग ऑर्गेनिक के पीवाईक्यूज 2024 के सारे ही कंप्लीट कर चुके हैं। 2025 की पूरी सीरीज जनवरी अटेम्प्ट की कंप्लीटेड है। 2025 के अप्रैल की शीट जल्दी से ही मैं सारे सोल्यूशन तुम्हें अपलोड करके दे दूंगा, कोई इसकी प्रॉब्लम नहीं है। पहले 2024 कंप्लीट कर दूंगा, है ना। बाकी सारी चीज़ें तुम्हें पता है कि शीट वगैरह कहाँ पे मिलेगी, वो dextercam.in/courses पे जाके सारे क्वेश्चन तुम डाउनलोड कर सकते हो। तो स्ट्रेट अवे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्विंग द फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट्री रिएक्शन इन ईच स्टेप एट कांस्टेंट टेम्परेचर एज शोन बिलो। a प्लस बी गिव सी और सी से बन रहा है p, और स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 लिखी हुई है। कह रहा है सम डिटेल्स ऑफ द अबव रिएक्शन आर लिस्टेड बिलो, जिसमें रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू हमें दी हुई है। EA3 हमें नहीं गिवन है, हमें EA3 नहीं गिवन है और EA3 नहीं गिवन है, लेकिन हमें क्या गिवन है? हमें K की वैल्यू दे रखी है। K की वैल्यू दे रखी है K1 इंटू K2 डिवाइडेड बाई K3, ठीक है। और हमें EA टोटल हमें दे रखा है, ओवरऑल दे रखा है जो, वो हमें दे रखा है कितना? 400 किलो जूल्स, ठीक। ये हमें गिवन है और हमें EA3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम फ्रॉम अर्नियस इक्वेशन लिख लेते हैं। फ्रॉम अरेनियस इक्वेशन वी कैन से कि K इज इक्वल्स टू ए इंटू ई टू दावर माइनस ई ए बाई आर टी। भाई जिसने भी ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है प्लीज इसके पी वाई क्यू जरूर सॉल्व कर लो। साथ साथ सॉल्व करते रहोगे तो दिक्कत मिनिमम आएगी, ठीक है ना। तो ए इंटू ई टू दावर माइनस ई ए बाई आर टी हो गया, तो के फाइनल की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है K1 इंटू K2 डिवाइडेड बाय K3। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या कि ए इंटू ई टू दावर माइनस ई ए 1 बाई आर टी इंटू ए इंटू ई टू दावर माइनस ई ए 2 बाई आर टी डिवाइडेड बाई ए इंटू ई टू दावर माइनस ई ए 3 बाई आर टी। ये लिख सकते हैं। अगर हम सब ए को छोड़ देते हैं, ए को एक तरफ कर लेते हैं और ई टू दावर माइनस इसे कॉमन ले लें, तो EA1 प्लस EA2 माइनस EA3 लिख दें। बोलो, ये सारे ऊपर चले जाएंगे, डिवाइडेड बाई आर टी लिख दें, ऐसा ही होगा। तो ये जो EA है ये क्या हो गया? ई ओवरऑल हो गया, ठीक है ना। तो ई ओवरऑल की वैल्यू, EA ओवरऑल की वैल्यू जो हम लिख रहे हैं वो किसके बराबर है? EA1 प्लस EA2 माइनस EA3, और जो हमें गिवन है कितनी? 400। अब EA1 की वैल्यू कितनी गिवन है? हमें 300। ये गिवन है 200, और ये हो गया माइनस EA3 इज इक्वल्स टू 400। तो यहाँ से EA3 कितना आ गया? EA3 की वैल्यू 100 किलो जूल पर मोल आ गई। तो आंसर हम क्या मार्क कर देंगे? 100 मार्क कर देंगे और बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। हमारा जवाब बिल्कुल सही आ जाएगा। आंसर हम क्या मार्क करेंगे? आंसर मार्क कर देंगे 100, और 100 आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, द रेट एक्सप्रेशन विच इज गिवन बिलो। अब हमें रेट एक्सप्रेशन गिवन है क्या कि आर जो गिवन है वो हमें K इंटू ए की पावर 1/2 गिवन है और B की पावर 1/2 गिवन है। कह रहा है द रेट इज द रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाई टेकिंग 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A and B each, ठीक है। The rate constant is 4.6 into 10 raised to the power minus 2 second inverse, then the time taken for A to become 0.1। अब अगर इसका ओवरऑल ऑर्डर देख लो, ओवरऑल ऑर्डर देखो इसका, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना आ गया? 1/2 प्लस 1/2। तो ये बहुत शातिर तरीके से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे दिया, ठीक। अब दोनों का कंसंट्रेशन 1 था, तो T इक्वल्स टू 0 पे तो कितना हो गया? 1 हो गया, और T इक्वल्स टू T पे पहुंचते पहुंचते कितना हो गया? A का कंसंट्रेशन 0.1 हो गया। तो हम K की वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं। K की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या लिखते हैं? K की वैल्यू लिखते हैं 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ A0 अपॉन A। तो K की वैल्यू हमें दी गई 4.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2, ये हो गया 2.303 डिवाइडेड बाई T लॉग ऑफ A की वैल्यू हो गई 1 और ये हो गया 0.1, ठीक है। तो ये log 10 बन गया 2.303 अपॉन T log 10 बन गया। ये log 10 की वैल्यू 1 हो गई, log 10 की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। अब नियरेस्ट इंटीजर में कर रहा है तो इसे हम क्या करें कि T की वैल्यू लिख दें कि 2.303 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 अपॉन 4.6 लिख दें। तो ये 1/2 है, तो इसे हम डायरेक्टली 50 लिख सकते हैं। बोलो,
सही है, नियरेस्ट इंटीजर तक लिखेंगे तो 50 लिख दो, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आंसर हमारा 50 आ जाएगा इससे आसानी से। ठीक है, सरल सवाल है, लगाना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा ट्रिक करके दिया था तो मैं डायरेक्टली फर्स्ट ऑर्डर नहीं बोला, दोनों के रेस्पेक्ट में हाफ ऑर्डर बोल के फिर फर्स्ट ऑर्डर तुमसे ये गेस करवाएगी, ओवरऑल ऑर्डर तुम निकाल पाओ। ठीक है, अगला देखो भाई, अगला कह रहा है ड्यूरिंग द काइनेटिक, से तो यार क्लास में क्वेश्चन कराता हूँ वैसे ही है। ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडी ऑफ रिएक्शन 2a प्लस बी गिव c प्लस डी, द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड। ए और बी की कंसंट्रेशन दी और हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी दिया और हमें ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताना है। तो ऐसे में क्या करो, हाईलाइट कर लेते हैं। पहले देख लो कि ए का कंसंट्रेशन कहाँ पे कांस्टेंट है, 0.3 है। तो देखो जरा ध्यान से कि ये कितने टाइम्स हुआ, ये 2 टाइम्स हुआ, तो रेट कितने टाइम्स हुआ, 4 टाइम्स हुआ। तो बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 आ गया बिना कुछ लिखे ज्यादा। भाई इस ये कितना हुआ, ये 2 टाइम्स हुआ ना, और ये 4 टाइम्स हुआ। तो अगर बी का कंसंट्रेशन 2 टाइम्स करने पे रेट जो है वो 4 टाइम्स हो रहा है, तो यानी क्या है, ऑर्डर 2 है। अगला देखो भाई, अगला अगर हम देखें तो इसका कंसंट्रेशन देखो 0.1 और इसका भी 0.1 है, 0.11। अब 1/4 एक्सपेरिमेंट को देखो तो ये कितने टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है। ये 4 टाइम्स हो रहा है, तो ये कितने टाइम्स हो रहा है, ये भी 4 टाइम्स हो रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 आ गया। तो रेट लॉ इसका क्या लिख देंगे, आर इज इक्वल टू के, ए की पावर 1 बी की पावर 2। तो ओवरऑल ऑर्डर कितना आ जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर जो आ जाएगा 2 + 1 यानी कि 3 आ जाएगा, और यहाँ पे हम 3 लिख के क्वेश्चन खत्म करेंगे। आसानी से समझ में आनी चाहिए बात, बिल्कुल भी मुश्किल या कठिनाई नहीं है इसमें। आई होप आई एम वेरी क्लियर, यू गॉट माई पॉइंट, एब्सोल्युटली क्लियर है ना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग सिंगल स्टेप रिएक्शन इन द गैस फेज, इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन टू, मतलब जो रिएक्शन की है 2a गैस प्लस b गैस गिव c गैस। ठीक है, द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन इज r1 व्हेन द रिएक्शन स्टार्ट्स विद 1.5 atm प्रेशर ऑफ a एंड 0.7 atm प्रेशर ऑफ b। आफ्टर सम टाइम द रेट r2 इज रिकॉर्डेड व्हेन द प्रेशर ऑफ c बिकम्स 0.5, देन द रेशियो ऑफ r1 अपॉन r2 बताना है। ठीक है, तो इस सवाल को देखो, पहले तो लिख लो क्या दिया है, 2a गैस प्लस बी गैस, काफी सारा लिखा हुआ देख के घबराने की जरूरत नहीं है। अब रिएक्शन कैसी है, रिएक्शन ध्यान रखना, रिएक्शन कैसी है, एलिमेंट्री है। रिएक्शन कैसी है, एलिमेंट्री है। रिएक्शन एलिमेंट्री है तो इसका जो रेट है लिखा जाएगा आर इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 2 इंटू बी की पावर 1 लिखेंगे, क्योंकि ऑर्डर ऑफ मॉलिक्युलरिटी सेम हो जाएंगे। तो ओवरऑल थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। टी इक्वल टू 0 पे क्या था बच्चा लोग, टी इक्वल टू 0 पे इसका 1.5 एटीएम लिया था, इसका 0.7 एटीएम लिया था, और ये 0 था। टी इक्वल टू टी पे जब इसे मेजर किया सम टाइम पे, तो इसका कंसंट्रेशन अगर 0.5 एटीएम आया, इसका प्रेशर 0.5 आया, तो ये 7 में से 0.5 रिएक्ट किया हो, और ये 1.5 में से 2 इंटू 0.5 रिएक्ट किया होगा, क्योंकि 1 मोल से 2 मोल रिएक्ट कर रहा है। तो ये बचा कितना, ये बचा 0.5, ये बचा 0.2, और ये बचा 0.5 एटीएम। तो ये कंडीशन हो गई R2 की, और ये कंडीशन हो गई R1 की। तो R1 के लिए हम क्या लिखेंगे, R1 इज इक्वल टू के इंटू ए की वैल्यू हो गई 1.5 का होल स्क्वायर इंटू 0.7 का होल स्क्वायर, सॉरी 0.7 का होल स्क्वायर नहीं, 0.7 ले लेंगे। और R2 की वैल्यू हो गई के इंटू कितना बचा है, 0.5 का होल स्क्वायर अपॉन 0.2। दोनों को क्या करना है, दोनों को डिवाइड कर देना है। तो R1 अपॉन R2 कर दो, बस क्या आ जाएगा, 1.5 का होल स्क्वायर इंटू 0.7, 0.5 का होल स्क्वायर इंटू 0.2। ठीक, तो ये हो गया 1.5 इंटू 1.5 इंटू 0.7 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.2। बात समझ में, ज़्यादा सवाल को कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे डेसिमल से डेसिमल उड़ा दिए सारे। ठीक, ये 5×3 = 15 आ गया, ये 5×3 = 15 आ गया, और ये आ गया 63/2। ठीक, 963/2, तो ये आ गया 31.5। तो 31.5 आ गया, इंटू 10⁻⁻1 लिखना है, तो 315 इंटू 10⁻⁻1 लिख देंगे रेशियो। ठीक है, आसानी से निकल पा रहा है बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यार तुम लोगों का काम था, तुम लोगों ने प्रॉमिस किया था सबने मेरे को कि सर सेलेक्ट होने के बाद जूनियर्स को रिकमेंड करेंगे। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कोई मेरी बात सुन रहा है तो वो जूनियर्स को रिकमेंड यार कर दो यार। अपन को ग्रो नहीं करेंगे ना, तो फिर मेरा इंतू खत्म ही हो जाएगा। मतलब मैं सोचूंगा फिर तो जहाँ पे हूँ वहीं ठीक है। मैं अगर चाहते हो कि मैं लगातार लगा रहा हूँ, लोग मेरे को देख रहे हैं, तो मैं वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज वीडियो कहीं क्यों ही बनाऊंगा मैं।
है ना। क्या कर रहा है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है। तो के की वैल्यू क्या लिख दें, 2.303 डिवाइडेड बाई टी 99.9। जब टी 99.9 हुआ तो क्या हुआ, 0.1 बचा, तो लॉग ऑफ 100 अपॉन कितना लिख दें, 0.1। तो यानी कि आ गया 2.303 अपॉन के, यहाँ पे टी 99.9 लिख दें, और ये हो गया लॉग 100 लॉग 1000 हो गया। तो ये हो गया 3 इंटू 2.303 अपॉन के। ठीक, ऐसे टी 90% लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2.303 अपॉन टी अपॉन के लॉग ऑफ 100 अपॉन 90% का रहा तो 10 बचा होगा, तो ये हो गया 2.303। तो ये कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है। तो ऐसा लिख सकते हैं टी 99.9% इज इक्वल टू 3 टाइम्स टी 90%। तो 3 लिख देंगे। ये बिल्कुल वही सवाल है जो कॉपी में लिखवा लिखवा करवाता हूँ, मैं नोट्स में दिखा सकता हूँ कि सच पूछा गया है सवाल, ठीक है ना। तुमने अगर मेरे से काइंटेक्स पढ़ी तो मैंने ये करवाया जरूर होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स सी, द टाइम टेकन फॉर ए टू बिकम 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। ध्यान से पढ़ना ये लाइन, द टाइम टेकन फॉर ए टू बिकम 1/4, यानी कि 1/4 हो रहा है ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन इज ट्वाइस द टाइम टेकन फॉर 1/2 ऑफ द सेम। अगर 1/4 होने के लिए 1/2 का डबल टाइम लग रहा है, इसका मतलब रिएक्शन कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि वो तो टाइम पे डिपेंडेंट ही नहीं होती। मान लो 1 घंटे में हो रहा है, हाफ लाइफ अगर बना रहे, हाफ लाइफ अगर वन मतलब बना रहे तो 1/4 कितने में हो जाएगा, 2 आवर्स में होगा। तो इसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर हो गया। कह रहा है ऑल्सो वी व्हेन द कंसंट्रेशन चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम, द रिजल्टिंग ग्राफ गिव्स अ स्ट्रेट लाइन विद अ नेगेटिव स्लोप। अगर हम देख लें इसे, निगेटिव स्लोप की वैसे लाइन जीरो ऑर्डर की होती है, अगर हम प्रूफ कर लें इसे तो हम क्या लिख लें, डी बी बाई डी टी लिख लें इज इक्वल टू के इंटू बी की पावर 0। तो डी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के डी टी आ जाएगा। ठीक, तो 0 से टी आ गया, ये बी नॉट से बी आ गया, तो बी की वैल्यू बी माइनस बी नॉट किसके बराबर आ गया, के टी के बराबर आ गया। तो ये नेगेटिव इंटरसेप्ट की, एक पॉजिटिव इंटरसेप्ट की और एक निगेटिव स्लोप की लाइन आ जाएगी अगर हम ग्राफ बनाए तो। किस में बना रहा है रिजल्टिंग ग्राफ, प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बना दें हम, तो ये कैसा आएगा, ये इस तरह का ग्राफ आएगा। अगर इस तरह का ग्राफ आ रहा है तो ये कैसा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ट्रू हो गया। तो इसके रिस्पेक्ट में कितना ऑर्डर आ गया, 0 आ गया। तो ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर हो गया जो हमने हाफ लाइफ से देखा, और बी के रिस्पेक्ट में 0 ऑर्डर आ गया जो हमने स्लोप बना के देख लिया। तो ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया, 1 हो गया। ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया, 1 हो गया। आसान, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला क्या कर रहा है, अगला कर रहा है फॉर द रिएक्शन ए गिव्स बी एंड बी से बन रहा है सी। तो हमसे पूछ रहा है इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज सेट टू 0 देन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज गिवन बाय। अब अगर हम इसे कह रहे हैं कि किसी के हम फॉर्मेशन को सेट टू 0 कह रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं ये स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन की बात है, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन की बात है ये, कि स्टेडी स्टेट में क्या हो रहा है। स्टेडी स्टेट में अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है कि डी बी बाई डी टी क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 विच कैन बी रिटन एज k1 टाइम्स ए माइनस k2 टाइम्स बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक, k1 ए से बन रहा है और k2 बी से कम हो रहा है, तो यहां से b का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा, k1 अपॉन k2 टाइम्स ए आ जाएगा। सिंपल सवाल है, बस तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए थी तो आंसर एक बार में आ जाता, कोई इसमें परेशानी नहीं आती। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल स्टेटमेंट वाला कह रहा है, स्टेटमेंट है, क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 कह रहा है द रेट law for the given reaction is this when the reaction concentration of both are doubled then the reaction becomes। अब देखो इसके रिस्पेक्ट में कितना है, ये सेकंड ऑर्डर है और इसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है। अगर दोनों के डबल कर दिया जाए 2a और इसे b कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 4a इंटू 2b, 4a स्क्वायर इंटू 2b यानी कि 8a स्क्वायर इंटू b हो जाएगा। बोलो, तो ये 8 टाइम्स हो गया। और अभी हम लोगों ने कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया आर नॉट के साथ, निगेटिव स्लोप किसका आ रहा था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का आ रहा था अभी 1 मिनट पहले बनाया। तो इसके लिए x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी।
बोलो, मैं 8 कभी अच्छा नहीं बना पाया, मेरे प्रोफेसर भी डांटते रहे। 8 आ जाएगी, बोलो। आसान है सवाल। काइनेटिक्स के सवाल इन जनरल इजी ही आते हैं, अनटिल एंडलेस तुम ब्लंडर ना करो, सवाल गलत करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। अगला सवाल क्या कर रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ए गैस गिव्स 2b गैस प्लस c गैस, ठीक है। इफ द टोटल प्रेशर ऑफ द गैस इज फाउंड टू बी दिस आफ्टर 23 सेकंड एंड 300 torr आफ्टर अपॉन द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन ऑफ ए आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, देन द रेट कांस्टेंट ऑफ द गिवन रिएक्शन इज। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन तो हम लोगों ने क्लास में कई राउंड किया है, इसे अगर हम देख लें ढंग से तो ये आराम से हो जाएगा कि ए गैस है, 2b गैस है और c गैस है। t इक्वल टू 0 पर हमने मान लिया प्रेशर पी नॉट था, ये 0 होंगे। t इक्वल टू 23 सेकंड्स के लिए हमें दे रखा है, तो ये पी नॉट में से कुछ पी गया, तो ये 2p बना और ये p बना। और t इक्वल टू इनफाइनाइट पे लॉन्ग टाइम पे ये खत्म हो जाएगा, ये 2p बन जाएगा, 2p नॉट और ये p नॉट बन जाएगा। अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है 2p नॉट प्लस p नॉट। इनफाइनाइट टाइम पे प्रेशर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 300 टॉर। कितना आ रहा है, 300 टॉर आ रहा है। तो यहाँ से पी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से पी नॉट की वैल्यू 100 टॉर आ गई, पी नॉट की वैल्यू 100 टॉर आ गई। और हमसे 23 पे कह रहा है, एट 20 इक्वल टू 23 पे कितना है प्रेशर, 200 टॉर है, विच इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी प्लस 2p प्लस पी। तो p से p कैंसिल हो गया, तो 200 इज इक्वल टू हो गया 100 प्लस 2p। तो p की वैल्यू हो गई 50 टॉर, p की वैल्यू हो गई 50 टॉर, ठीक। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है क्या, रेट कांस्टेंट पूछा है, तो k की वैल्यू लिख देंगे, k की वैल्यू हो गई 2.303 अपॉन t है 23 इंटू लॉग ऑफ, इनिशियल हो गया कितना 100, ये हो गया 50, ठीक। पी नॉट अपॉन पी, मतलब अगर तुम लिखना चाहो तो इसे पूरा ही लिख देता हूँ मैं, तुम्हें लगता है सर जल्दी कर देते हो, आपको याद है क्या, अरे याद नहीं यार, मैं थोड़ा दिमाग तेज है मेरा बस तुमसे, इतना ही अंतर है बस। लॉग ये हो गया 100 अपॉन 50, तो ये हो गया कितना 0.693 अपॉन 23, और ये 23 से 0.3010, तो इसे लिख दें 3 इंटू 10⁻⁻²। तो k की वैल्यू आ गई 3 इंटू 10⁻⁻², और ये सवाल भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स के भी 9 सवाल थे, इन्हें आसानी से कर लिया। अगला चैप्टर हम लोग सोल्यूशन करेंगे, तो होपफुली तुम कनेक्टेड फील कर रहे हो। और यार प्लीज़ यार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूरी है, अदरवाइज इंथू खत्म हो जाएगा मेरा, और फिर वीडियो बिल्कुल नहीं आ पाएंगे, फिर तुम यही कहोगे कि सर ने छोड़ दिया बीच में, है ना। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।